नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना किसी तय समय के चलते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए या किसी भी स्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया है, जैसे पूजा पाठ में बोलना या आरती के समय गाना। लेकिन सच ये है कि मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा के बीज होते हैं। और उन सब बीजों में गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली है। वेदों में इसे मंत्र राज कहा गया है, यानी सभी मंत्रों का राजा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंपन है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। अगर आप इसे केवल पूजा के समय जपते हैं तो उसका असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन जब आप इसे हर जगह, हर हाल में सहज रूप से जपना शुरू करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके जीवन के हर पल में शामिल हो जाती है। गायत्री मंत्र का असली अर्थ सिर्फ सूर्य से बुद्धि मांगना नहीं है, बल्कि उस दिव्य चेतना से जुड़ने की अनुमति मांगना है, जिससे ये याद रहे कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा है। और जब ये मंत्र धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है तो आपके विचार, बोलचाल और कर्म सब बदलने लगते हैं। आप पाएंगे कि गुस्सा कम हो रहा है, मन में शांति बढ़ रही है और आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि चलते फिरते जपने में अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। जब आप किसी विशेष आसन या विधि से जपते हैं तो मन में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि मैं साधना कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये उतना ही सहज हो जाता है जितना सांस लेना। सोचिए, अगर आपकी हर सांस के साथ मन में गायत्री मंत्र चल रहा हो तो क्या होगा? धीरे धीरे डर और नकारात्मक सोच मिटने लगती है, भीतर स्थिरता आती है और संकट के समय एक अजीब सी शक्ति और मार्गदर्शन भी मिलता है। इस मंत्र की ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से टकराती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बार बार बोले गए शब्द हमारे न्यूरॉन्स पर असर डालते हैं। गायत्री मंत्र पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख को सक्रिय करता है, जो अंतर्ज्ञान शक्ति को जगाता है। यही वजह है कि नियमित जप करने वाले लोगों के निर्णय और सोच स्पष्ट होते जाते हैं। और असली शक्ति है मौन जप की। जब आप बिना आवाज निकाले इसे मन में दोहराते हैं तो ये सीधे अवचेतन मन तक पहुंचकर भीतर जमी नकारात्मकता को धो देता है। शुरुआत में मन भटकता है, मंत्र छूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब आप सोते हुए भी इसे दोहरा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लगातार जप करने से ना सिर्फ आपका जीवन बदलता है, बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी हर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं और अनजाने आशीर्वाद मिलने लगते हैं। ये साधना सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित नहीं रहती, ये आपके आभा मंडल को इतना शुद्ध करती है कि नकारात्मक लोग और परिस्थितियां पास टिक नहीं पाती। यही वजह है कि प्राचीन ऋषि मुनि खेतों में काम करते हुए, यात्राएं करते हुए या लोगों का मार्गदर्शन करते हुए भी मंत्र जपते रहते थे। यही कारण था कि उनके पास अपार मानसिक शक्ति और तेजस्विता होती थी। आज भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। एक नर्स ने बताया कि वो मरीजों की सेवा करते समय मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करती हैं। इससे न केवल वो खुद शांत रहती हैं, बल्कि मरीज भी जल्दी स्वस्थ होने लगते हैं। ये वही ऊर्जा है जो एक से दूसरे तक फैलती है। बाधाएं जरूर आएंगी, कभी आलस्य, कभी मन की चंचलता, लेकिन जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही थोड़े थोड़े जप से भी जीवन बदलने लगता है। मंत्र का असर तभी गहराई से होता है जब इसे भाव से किया जाए। हर बार जब आप इसे दोहराएं तो महसूस करें कि आप सचमुच उस दिव्य प्रकाश से भर रहे हैं। शुरुआत करने का आसान तरीका है ट्रिगर बनाना, जैसे सुबह उठते ही जप, नहाते समय, खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय या सोने से पहले। धीरे धीरे ये इतना सहज हो जाएगा कि काम शुरू होते ही आपका मन अपने आप मंत्र जपने लगेगा। सालों के अभ्यास के बाद एक अवस्था आती है जिसे अखंड जप कहते हैं। तब आपको मंत्र जपने की याद नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप चलता रहता है, जैसे दिल की धड़कन। और जब ये होता है तो डर, गुस्सा, लोभ सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और जीवन में पवित्रता और सफलता दोनों आने लगती हैं। गायत्री मंत्र का चलते फिरते जब आपको जीवंत मंदिर बना देता है। जहां भी आप जाते हैं वहां सकारात्मकता फैल जाती है। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे मुक्ति का द्वार कहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।